अपने प्यारे भारत को एक ऐसे लड़ाकू विमान की जरूरत थी जो दुश्मन के घर में घुस कर के दुश्मन को मारे और जरूरत पड़े तो खुद का बलिदान भी दे दे, लेकिन दुश्मन को नस्ता नाबूद कर दे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास जो भी खुफिया खतरनाक लड़ाकू विमान है वो मानव युक्त लड़ाकू विमान है, यानी कि उसमें इंसान बैठते हैं। हमारे जो जवान हैं उस लड़ाकू विमान में हमारे जवान बैठते हैं। अब ऐसे केस में हम अगर दुश्मन के सीने में घुस भी जाते हैं, खुद को बलिदान करके दुश्मन को नस्ता नाबूद तो कर देंगे, लेकिन इसमें हमारे जवान की भी जान चली जाएगी। ऐसी कंडीशन में हमें खतरनाक खुफिया मानव रहित लड़ाकू विमान चाहिए, जिसमें कि हमारे जवान नहीं बैठे, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम हमारा जवान ही करे। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, इस लड़ाकू विमान का कंट्रोल तो इनके पास ही होगा, लेकिन वक्त आने पर ये खुद को बलिदान करके दुश्मन को नस्ता नाबूद कर देंगे। हम लोग लॉयल विंगमैन ड्रोन को तैयार कर रहे हैं, जो बिल्कुल लड़ाकू विमान की तरह होगा, लेकिन इसमें इंसान नहीं होंगे। अब इसमें भी अच्छी बात यह है कि हमारी जानी मानी PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कैट्स वॉरियर पर काम कर रहे हैं। कैट्स योद्धा ये एक लड़ाकू विमान है जो हमारे इंडियन एयरफोर्स की मदद करेगा और समय आने पर खुद का बलिदान दे देगा, लेकिन हमारे जवानों के साथ कुछ नहीं होने देगा, हमारे दुश्मन को नहीं छोड़ेगा। इस तरह से इसको तैयार किया जा रहा है। अभी की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि इस प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में दिखाएंगे, कैट्स वॉरियर का डिजाइन कैसा है और कैसे अब इसका फैब्रिकेशन होने जा रहा है। तो बहुत ही मजा आने वाला है आज के इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कैट्स वॉरियर, जिसको कि हिंदी में कैट्स योद्धा कहते हैं, यहाँ पर कैट्स का मतलब है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। वैसे तो इसका काम 2019 में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसका फेस रिवील नहीं किया गया था। 2021 में पहली बार इसका फेस रिवील किया गया और दुनिया के सामने एक मेकअप मॉडल को पेश किया गया। उस टाइम कैट्स वॉरियर के लिए 400 करोड़ रुपया निवेश किया गया था HAL के द्वारा। इसके डिजाइन को तैयार करने में 2 कंपनी शामिल है, एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और दूसरा न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। इन दोनों ने मिलकर इसका डिजाइन तैयार करा है और 2024 में ये अपना पहला उड़ान भी भरेगा। यहाँ पर HAL को इस कैट्स वॉरियर को लेकर के बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि HAL इस कैट्स वॉरियर को हमारे इंडियन आर्मी के लिए ही तो बना रही है। जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वही तो इसका यूज करने वाली है। अगर हम वर्तमान में भारत के भयंकर से भयंकर लड़ाकू विमान की बात करें तो उसमें तेजस, अमाका, टेडबीएफ, SU-30, MK-1, जेगुआर, कई तरह के लड़ाकू विमान हमारे पास मौजूद हैं। अब ये जो हमारा कैट्स वॉरियर है, ये इन्हीं लड़ाकू विमान को सहायता प्रदान करेगा और टाइम आने पर खुद का बलिदान दे करके हमारे इन महान लड़ाकू विमान को बचाएगा। मतलब हमारे लड़ाकू विमान को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए हम लोग कैट्स वॉरियर को बना रहे हैं। जहाँ पर वॉर चल रहा होगा उसके 350 किलोमीटर के राउंड में हमारा कैट्स वॉरियर फिर से उड़ान भरेगा और 800 किलोमीटर के युद्ध क्षेत्र में लंबी दूरी के लिए खुद को भी बलिदान कर देगा। क्योंकि ये एक मानव रहित संपत्ति है, जब ये अपना बलिदान देगा तो इसमें हमारे जवान की जान नहीं जाएगी। बस इसीलिए हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं कि जब वॉर के टाइम डू एंड डाई का सिचुएशन क्रिएट हो तो उस टाइम भी हमारे जवान की जान ना जाए। बाकी देश के लिए बलिदान देने के लिए हर एक जवान तैयार है, लेकिन एक डेवलप कंट्री का मतलब यही है कि वो अपने जवान की जान को ना जाने दे, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी को तैयार कर ले कि टेक्नोलॉजी से ही हम वॉर को जीत लें। तो कुछ ऐसा ही हमारा कैट्स वॉरियर वर्क करने वाला है। ये हमारे वॉरियर LCA के लिए सेंसर एम्पलीफायर के रूप में काम करेगा, जो कि मानव युक्त उड़ान से आगे उड़ान भरेगा और अपने सेंसर का उपयोग करके LCA को जानकारी वापस देगा। मतलब ये समझो आप कि हमारे जिस लड़ाकू विमान में हमारे जवान बैठे होंगे ये उससे आगे रहेगा और इसमें सेंसर लगा होगा। कोई भी खतरा होगा तो वो इसकी सूचना हमारे जवान को दे देगा हमारे मेन लड़ाकू विमान में, और इसकी जानकारी HAL परीक्षण पायलट के सेवानिवृत्त ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर ने दिया है। कैट्स वॉरियर का फैब्रिकेशन स्टार्ट हो चुका है। 2021 में जब इसके विकास के लिए 390 करोड़ रुपया की राशि मंजूरी की गई थी, उस टाइम कहा गया था कि 1-2 साल लगेंगे इसको तैयार होने में। उसके बाद ये अपना पहला उड़ान भरेगा, यानी कि 2024-25 के बीच में ये अपना पहला उड़ान भरेगा। इसमें एक आंतरिक हथियार बे भी होगा और इसे एक हाइब्रिड डिजाइन के जैसा तैयार किया जा रहा है, जिसका अगला भाग बोइंग एयर पावर टीमिंग सिस्टम यानी कि विंगमैन के जैसा दिखता है। इसे टर्बो फैन इंजन के द्वारा संचालित किया जाएगा। इसके आंतरिक हथियार बे में 2 DRDO स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन लगा होगा। इसमें काफी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज किया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स, रडार, जड़त्वीय नेविगेशनल यूनिट, खुफिया निगरानी, कई तरह के जेमर से ये लेस होगा। इस कैट्स वॉरियर की जो लंबाई है वो 9.2 मीटर है, यानी कि 30 फीट 2 इंच, और इसका जो पंख का फैलाव है वो 5.8 मीटर होगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम होगा। इसके पावर प्लांट में 2 टर्बो फैन होंगे। इसकी अधिकतम स्पीड मैक 0.9 होगी। वहीं अगर इसकी क्रूज गति की बात करें तो ये 790 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। इसकी वॉर सीमा 700 किलोमीटर है। ये हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। ये मुख्य रूप से हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया जा रहा है। इसके अलावा कैट्स वॉरियर को भारतीय नौसेना के लिए भी तैयार किया जाएगा। उनके लिए अलग से छोटा संस्करण तैयार किया जाएगा, जिसको नियंत्रण करने का काम हमारी मदरशिप करेगी। मतलब दुश्मन के बारे में जो भी खुफिया जानकारी है वो ये हमें प्रोवाइड करवाएगा। गाइस, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ कैट्स वॉरियर की शुरुआत है। इसके बाद हम लोग
और भी कई तरह के बड़े बड़े कैट्स वॉरियर को बनाएंगे। अभी के लिए कैट्स वॉरियर का करंट स्टेटस ये है कि इसका फैब्रिकेशन स्टार्ट हो चुका है। इससे रिलेटेड कोई अगर बड़ी अपडेट आएगी कि इसका फैब्रिकेशन कौन सी कंपनी कर रही है, कितना टाइम लगेगा इसका फैब्रिकेशन को करने में, और इसकी पहली उड़ान की डेट क्या होगी। वैसे तो इसका टाइमलाइन 2024 है, लेकिन 2024 ऑलरेडी चल रहा है, अभी इसका फैब्रिकेशन स्टार्ट हुआ है। तो जैसे ही इन सारी चीजों पर नया अपडेट आता है तो मैं इसको लेकर के अलग से सेपरेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी आप इस कैट्स वॉरियर के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।